जिनके हैंड रेज में देखता हूँ समय कितना क्या रहता है, उस अनुसार आप लोगों के प्रश्नों का जवाब दूंगा। विनीता जी जैन। जय जिनेन्द्र भैया जी। जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र भैया जी। जी भैया जी, मेरा पिछले अध्याय से क्वेश्चन था कि आपने बताया था अवधि ज्ञान रूपी पदार्थ को जानता है। हाँ जी। अवधि ज्ञानी रूपी पदार्थ, और बना पर्याय ज्ञानी क्या अरूपी पदार्थ को भी जानते हैं साथ साथ? नहीं नहीं नहीं, बना पर्याय ज्ञानी जो मैंने एकदम उस तुच्छ जैसे जानते हैं वो तो। किसको? मैंने उससे समय जैसे निवेदन किया था कि अवधि ज्ञान के द्वारा रूपी पदार्थ को जाना जाता है और मनः हाँ परिज्ञान के द्वारा उसके अनंत विभाग को भी जाना जाता है। तो ये हाँ, तो निश्चित वो है कि जो अवधि ज्ञान रूपी पदार्थ को जान रहा है, तो मनः परिज्ञान भी रूपी पदार्थों को ही जानेंगे, अरूपी को नहीं जानेंगे। मनः परिज्ञान का विषय भी रूपी पदार्थ ही है। वो पदार्थ भले ही सूक्ष्मता को प्राप्त होकर के वो जान रहे हैं उस चीज को, तो लेकिन मना है। पर्याय तो मना पर्याय ज्ञानी किसी के मन की बात को नहीं जान सकते हैं क्या? हाँ, जान सकते हैं ना, मन की बात अगर तो रूपी है तो मन जान की जाएंगे। बात नहीं, जैसे अपने विचार ही करते हैं, विचार थोड़ी दिखते हैं। जैसे मेरे मन में क्या विचार है तो वो अच्छा, विचार उनको वैसे देखिए, थोड़ी। हाँ, आपने प्रश्न ये वाला जो किया है बहुत अच्छा किया। आपको लगता है कि हमने जो मन में विचार किया ये विचार थोड़ी दिखते हैं, लेकिन विचार क्या हाँ है? विचार जो उसने किया, विचार में क्या विचार किया? हाँ, जो अच्छा जो देख मतलब जैसे माना सोच। कि आपने मन में विचार किया आचार्य श्री इस समय नेमावर में हैं, तो अब आपका विचार नहीं समझ में आ रहा, लेकिन विचार जो उसने किया कि आचार्य श्री नेमावर, तो आचार्य श्री तो दिख रहे हैं, नेमावर तो दिख रहा है, वो तो रूपी है। अच्छा वो रूपी पदार्थ को अच्छा जानते हैं, इस तरह ठीक। से समझना जय। चाहिए। अच्छा जय भैया जी, ये जो क्लास जो ये को ज्वाइन कैसे करें? मैं ग्रुप में फोन भी की थी, मेरा फोन अटेंड नहीं हुआ, और मैं ज्वाइन होना चाहती हूँ ग्रुप में। हाँ, ग्रुप तो में मैं ज्वाइन नहीं हूँ क्लास में वैसे। आपने आज ही क्लास ज्वाइन की है क्या? नहीं, क्लास तो मैं कर रही हूँ कंटिन्यूएशन से, पूरा 4 मई से ही कर एक रही हूँ। नंबर नोट कीजिए, फोन मत कीजिएगा, उसमें आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, अपना नाम और जहाँ के आप हैं वो लिख करके भेज दीजिएगा और रिक्वेस्ट भेज दीजिएगा, प्लीज ज्वाइन माई ग्रुप। नंबर नोट कर। अच्छा हाँ, ये 9024250820 यही नंबर है ना? हाँ, यही नंबर, इसी पे हाँ, मैसेज इस पे करना है। मैं फोन तो की थी तो कोई उठाए नहीं, और वही हो मैसेज ड्रॉप सकता कर है दूंगी। बिजी रहा हाँ हो, ठीक है, क्योंकि मैं फोन कम मैसेज। उठता है इस नंबर पे, मैसेज आप ड्रॉप कर दीजिएगा। ठीक है भैया जी, थैंक यू। जय जय जी। जिनेन्द्र भैया। हाँ। प्रकाश चंद जी साहब। जय जिनेन्द्र। जी जय जिनेन्द्र साहब। आचार्य जी ने दो निर्यापक मनीषी 108 मूंगा सागर जी महाराज नीम से महाराज को बनाया था। उनका कार्य क्षेत्र क्या है? निर्यापक किसे कहते हैं? प्रवर्तक में क्या फर्क है? मुझे यहाँ तक तो समझ में आ गया कि आचार्य श्री ने नियम सागर और सुधा सागर महाराज जी को निर्यापक श्रमण बनाया था। उसके आगे आप बोलिए। उसका कार्य क्षेत्र क्या है? निर्यापक व प्रवर्तक में क्या अंतर है? देखिए, पहली बात तो मैं आपसे निवेदन करूं कि उनका कार्य क्षेत्र क्या है, तो ये तो आचार्य श्री जाने, और जिनको उन्होंने निर्यापक श्रमण बनाया है सुधा सागर और नियम सागर महाराज जी, वो जाने। किस कार्य क्षेत्र के आधार पर आचार्य श्री ने उनको निर्यापक चुना है, ये तो सिर्फ आचार्य श्री की दृष्टि का ही पता कर सकते हैं, आचार्य श्री ही जान सकते हैं। वो मुनि महाराज, मैं सुधा सागर महाराज जी के करीब हूं, तो वो तो खुद कहते हैं, बोले मुझे भी नहीं पता कि उन्होंने मुझे क्यों चुना। कहने का मेरा भाव ये है, ये गुरु के ऊपर डिपेंड होता है, आचार्य के ऊपर डिपेंड होता है, वो किनको श्रेष्ठ शिष्य मान करके और संघ का कुछ कार्य सौंपते हैं। निर्यापक और प्रवर्तक में बहुत अंतर हुआ करता है। प्रवर्तक का मतलब तो हुआ प्रवर्तन करने वाला, कुछ चलाने वाला, और निर्यापक का मतलब होता है पालन पोषण करने वाला। शब्द की अपेक्षा से अर्थ लगाएंगे तो अपन दो शब्द आज शास्त्रों में मिलते हैं, निर्यापक श्रमण और निर्यापकाचार्य। जब किन्हीं साधु की समाधि होती है, संलेखना पूर्वक समाधि होती है, उस समय जो आचार्य मुख्य होते हैं और उनके साथ में अन्य शिष्य होते हैं, तो वो जो मुख्य आचार्य होते हैं, समाधि के कारण से, संलेखना कराने के कारण से, उन आचार्य को शास्त्रों में निर्यापकाचार्य शब्द प्रयोग किया गया।
और दूसरा शब्द मूलाचार आदि ग्रंथों में निर्यापक श्रमण का आया है, निर्यापक मुनि का आया है, जिसका मतलब होता है जो उपसंघ बना करके और अन्य जो संघ के शिष्य हैं, अपने गुरु के शिष्य हैं, उनको अपने साथ में रख करके उनका पालन पोषण करते हैं। पालन पोषण का मतलब उन्हें शिक्षा देते हैं, लेकिन दीक्षा का अधिकार नहीं होता। उन्हें शिक्षा देते हैं, उन्हें आगे बढ़ाते हैं, उन्हें और धर्म क्षेत्र के कार्य सिखाते हैं, वो कहलाते हैं निर्यापक श्रमण। अब आचार्य श्री ने 4 निर्यापक श्रमण साधु बनाए हैं। वो चारों आचार्य श्री की दृष्टि में तो महान योग्य हैं ही और अपने द्वारा तो परम पूज्य हैं। क्या अर्थ होता है प्रवर्तक का? है जी, क्या होता है प्रवर्तक का अर्थ? क्या होता है प्रवर्तक? प्रवर्तक, निवर्तक और निर्यापक। प्रवर्तक माने चलाने वाले, निर्वर्तक माने रचना करने वाले। ठीक है, ठीक है। जय जिनेंद्र जी, जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र। आरती जी। जय जिनेंद्र भैया जी। जी, जय जिनेंद्र जी। भैया जी, जो आपने औदयिक भाव में पुद्गल कर्मण वर्गणा के हिसाब से समझाए ना, वो जरा फिर से समझाइए ना। समझिए विषय को। औदयिक भाव पुद्गल में भी होता है, और पुद्गल में अगर होता है तो वो मात्र कर्मण वर्गणाओं में होता है, क्योंकि कर्म उदय में आकर के फल देते हैं ना जीव को, तो कर्मों में औदयिक शक्ति है। उदय, वो जो कर्म उदय में आया, तो वो कहां से कैसे उदय में आया? जीव पकड़ करके उनको थोड़ी उदय में ला रहा है, वो खुद उदय में आकर के फल दे रहे हैं। तो उदय में आने की शक्ति उनकी है, फल देने की शक्ति उनकी है। इस अपेक्षा से कर्मण वर्गणा रूप कर्मों में औदयिक भाव घटित होता है। कर्मण वर्गणाओं के अलावा अन्य जितने भी पुद्गल हैं, अब ये पुस्तक है, इसमें औदयिक भाव नहीं है, ये क्या कर लेगी अपना? ये डोंगल है, इसमें औदयिक भाव नहीं है, ये मात्र पारिणामिक भाव वाले हैं। मात्र कर्मों में औदयिक की शक्ति होती है, ऐसा समझना चाहिए। और पारिणामिक भाव के और दृष्टांत क्या है? पारिणामिक भाव जब अपन समझेंगे, यहाँ मुख्य रूप से जीव की अपेक्षा से 3 भेद आचार्य महाराज ने कहे हैं: जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। उसके अलावा अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व आदि जितने भी गुण है, ये सब द्रव्यों में पाए जाते हैं। पारिणामिक भाव का मतलब जिनके जो भाव किन्हीं अन्य निमित्त से नहीं होते, स्वभाव से। अब जैसे हम जीव द्रव्य हैं, जैसे मैं भव्य हूं, अब ये भव्य किस कर्म के उदय से है? किसी भी कर्म के उदय से नहीं है। अभव्य किस कर्म के उदय से होते हैं? किसी भी कर्म के उदय से नहीं होते। तो ये सब पारिणामिक भाव है, ऐसा समझना चाहिए। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र जी। मैं कुछ नए लोगों को देख रहा हूँ, क्षमा चाहूंगा, बहुत से लोगों के यहाँ हैंड रेज है, समय इतना नहीं है, तो मैं उन लोगों को देख रहा हूँ जिन्होंने आज तक अभी तक पहले प्रश्न नहीं किए हैं। बीना जी पाटनी। अनम्यूट करें। हाँ, सर, जय जिनेंद्र। मीना जी बोलिए। जय जिनेंद्र भैया जी, आप है ना अंतर्मूर्त को एक बार और समझा दे कितने समय का होता है, और उसमें आवली का अर्थ भी समझा दीजिए। जी, अंतर्मुहूर्त का मतलब होता है एक समय प्लस एक आवली काल। यहां से स्टार्ट करना है। एक समय प्लस एक आवली से लेकर 48 मिनट्स, 48 मिनट में एक समय कम, इसके बीच का जितना भी टाइम पीरियड है, ये सब हमारे लिए अंतर्मुहूर्त कहलाता है। एक समय प्लस एक आवली से लेकर के 48 मिनट में एक समय कम। ठीक है। अब एक आवली कितना होता है, एक समय कितना होता है? 1 मिनट में 60 सेकेंड, और 1 मिनट में 60 सेकेंड, 1 सेकेंड में असंख्यात आवली, अनकाउंटेबल, हम काउंट नहीं कर सकते कितनी आवलियां होती है। और एक आवली में असंख्यात समय, एक आवली में असंख्यात समय, तो ये समय की सबसे छोटी इकाई है, ये अपने को यहां पर समझना चाहिए।
सोनिया जी जैन, सॉरी सुनीता जी। हेलो हाँ जी बोलिए। भैया जी, जय जिनेन्द्र। भैया जी, मेरा प्रश्न गुण स्थान से था कि जैसे कि जो चौथा गुण स्थान होता है उसमें अनंतानुबंधी का अनुदय होता है, तो जैसे जो जीव मतलब इसमें पांचवा छठा गुण स्थान वाला जो जीव होता है, अगर उसके अनंतानुबंधी का उदय होता है तो वो दूसरे में गिर जाता है। तो लेकिन जब चौथे में उसका खत्म हो गया, अनंतानुबंधी का अनुदय हो गया, तो फिर वहां पे कैसे उसका उदय हो जाएगा? अनंतानुबंधी का अनुदय होने का मतलब, हमेशा ध्यान रखिएगा, आप अगर गुणस्थान की चर्चा कर रहे हैं, आपने कर्णानियों का कुछ अध्ययन किया है, आपके प्रश्न से लग रहा है मुझे, तो आपने निश्चित रूप से वहां ये भी पढ़ा होगा कि अनंतानुबंधी एकमात्र ऐसी कषाय है जिसका क्षय नहीं होता, उसकी विसंयोजना होती है। विसंयोजना होने का मतलब है अनंतानुबंधी का द्रव्य अन्य प्रकृति रूप हो जाता है, आप प्रत्याख्यान संलग्न रूप हो जाता है, और जब जीव के परिणाम गिरते हैं तो वापस उस अनंतानुबंधी के द्रव्य की संयोजना हो जाती है। कहने का तात्पर्य ये है, अनंतानुबंधी का नाश नहीं होता, अनंतानुबंधी जो प्रकृति है ये सिर्फ उसका उदयाभाविक क्षय, इसीलिए नाम शब्द का प्रयोग किया गया वहां पे। विसंयोजना का मतलब यही होता है। तो विसंयोजना का मतलब जब पूर्ण क्षय कहाँ हो जाएगा, जब वो जीव क्षयिक सम्यक दृष्टि बन जाएगा, तब उस स्थिति में फिर वो कभी कितना भी कुछ भी हो जाए, उसका द्रव्य फिर वापस उदय में नहीं आएगा। लेकिन उपशम या क्षयोपशम रूप अवस्था में उस अनंतानुबंधी का द्रव्य अन्य प्रकृति रूप हुआ है, और अन्य प्रकृति अभी उसके उदय में है, उसकी आत्मा के साथ में है, इसलिए वो वापस कभी भी उदय में आ सकती है। ठीक है भैया। अमिता प्रिया जी, अनम्यूट कीजिए। नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं। अंतिम प्रश्न है बीना जी पाटनी। भैया जी जय जिनेन्द्र। जी जय जिनेन्द्र, बोलिए। भैया जी अच्छा तो बहुत लग रहा है पढ़ के, लेकिन हार्ड बहुत लग रहा है विषय तो। कोई बात नहीं, हार्ड लग रहा है तो जो चीज हार्ड लगती है तो क्या अपन उसको छोड़ देते हैं? नहीं वो तो पढ़ेंगे, ध्यान दे रास्ते रहे में हैं। चल रहे हैं और कभी कभी रास्ते में कंकड़ आ गए, पत्थर आ गए, कांटे आ गए, तो अपन क्या रास्ता मोड़ लेते हैं? नहीं ऐसे हमेशा तो क्या स्पीड कम सोच कर, में सुनो, चलेंगे, जैसे स्पीड भैया कम ये कर बता देते रहे हैं। हैं, ध्यान से देख करके चलते हैं, ये स्थिति अपनी बनती है। अभी पहली बार विषय सुन रहे हैं आप, इसलिए मन में ऐसा विकल्प आ रहा होगा। कठिन कुछ भी नहीं है। अरे जिनेन्द्र भगवान के द्वारा उपदेश दिया हुआ विषय कठिन कैसे हो सकता है? ये तो माँ जिनवाणी है, इसका तो जितना अपन रसास्वादन करेंगे सरल ही लगेगा। अब ये 5 भाव निकलने दो, उसके बाद फिर वर्णन आएगा जीव कितने, मुक्त और संसारी 2, संसारी कितने, रस और स्थावर। इस तरह जब बालबोध की बातें आएंगी तो आप बोलेंगे अरे भैया जी तत्वार सूत्र में भी ये वर्णन है क्या बालबोध का? इतना सरल विषय भी आएगा, तो इसलिए तो चिंता मत कीजिए, विषय बहुत अच्छा है। 2-3 बार पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो आ जाएगा। जी का कोशिश करेंगे भैया जी, नहीं समझ में आने से पढ़ेंगे तो जरूर हम लोग। बिल्कुल 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 जरूर। जय जिनेन्द्र भैया जी। ठीक है, जय जिनेन्द्र। बस आज के लिए इतना ही, बहुत लोगों के हैंड रेज है लेकिन समय ज्यादा हो रहा है, फिर आप लोगों के प्रश्न का क्रम लेंगे। अगर फिर भी किसी को बहुत अर्जेंट पूछना हो तो आप फिर अपने ग्रुप में वो प्रश्न रख सकते हैं। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। सभी को जय जिनेन्द्र।